एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए भाई। आवाज़ सब ओके है? हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सीताराम भाई, प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। ठीक। नहीं बेटा, सौम्या ग्रामर की क्लास अभी नहीं कराएगी बेटा। ग्रामर की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे विस्टास बुक खत्म होने के बाद। इससे क्या होगा कि जब तक ग्रामर स्टार्ट करने का टाइम आएगा तब तक आपको टाइम मिल जाएगा काफ़ी कुछ सीखने का और समझने का। ठीक है? और कुछ? तो ये कहानी है टाइगर किंग की, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। 2 दिनों में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग पड़ा, कैसे उसके जन्म के समय एक मिरेकल हुआ, मात्र 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा कि यार ये तो सबको ही बता देता है कि जन्म हुआ है तो मौत होगा, कैसे मौत होगी ये बताओ। एस्ट्रोलॉजर ने कहा ठीक है बता देता हूँ, तुम्हारी मौत टाइगर से होगी। और फिर जब वो टाइगर किंग बड़ा होता है तो एक टाइगर को मारता है और फिर बुलाता है उस एस्ट्रोलॉजर को, चीफ एस्ट्रोलॉजर को। कहता है देखो मैंने एक टाइगर मार दिया। और चीफ एस्ट्रोलॉजर कहता है ऐसे आप 99 टाइगर्स मार लीजिए, लेकिन जब आप 100 मारने जाइएगा तो बहुत केयरफुल रहिएगा, बहुत केयरफुल रहिएगा। और अगर आप 100 मार लिए तो मैं अपने बाल कटवा लूँगा, चूटी कटवा लूँगा और अपने किताबों को आग लगा दूंगा एस्ट्रोलॉजी वाली। और प्लस मैं जो है इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। टाइगर किंग जो है रुकते नहीं है, अगले 10 सालों में 70 टाइगर मारते हैं और फिर उनको टाइगर मिलने बंद हो जाते हैं। एक बार ऐसा होता है कि शायद वो अपनी गद्दी को खोने के कगार पे आ जाते हैं, जब वो एक ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर मारने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं आप चाहो तो मॉस्किटो हंट करो, बोर हंट करो, माउस हंट करो, टाइगर हंट नहीं करने देंगे। ब्रिटिश ऑफिसर कहते हैं कि भैया देखो हमको सिर्फ फोटो खिंचवानी है उस टाइगर के कैरकस के साथ, उसके डेड बॉडी के साथ। बट वो मना कर देते हैं कि कल को कोई और टर्न अप हुआ, कल कोई और ब्रिटिश ऑफिसर आया तो हम क्या करेंगे। और इस तरह से एक ऐसा टाइम आता है कि ऐसा लगता है कि उनको अपना किंगडम जो है खोना पड़ेगा। लेकिन उनको खुश करने के लिए वो ब्रिटिश एक ज्वेलरी होती है बहुत फेमस कैलकाटा में, वहाँ से कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी मंगाते हैं 50 सैंपल रिंग के, और वो डायमंड रिंग जो है उनकी वाइफ को भेजते हैं और उनकी वाइफ सारा रख लेती है। 3 लाख रुपए का बिल आता है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह से वो मैनेज कर लेते हैं अपने किंगडम को बचाने में और वो खुश भी होते हैं 3 लाख का पेमेंट करके। अब जब 70 टाइगर हो गए तो उनको टाइगर नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने अपने दीवान को बुलाया और कहा कि ऐसा है कहीं पता लगाओ आसपास कहाँ पे कोई ऐसा राज्य है जहाँ पे टाइगर्स की संख्या हो और वहाँ कोई लड़की हो तो वहाँ से मेरी शादी करा दो। तो ऐसा भी हो जाता है। और फिर वहाँ जब जाते हैं तब फादर इन लॉ के घर जाते हैं, 4-5 टाइगर मार देते हैं और ऐसे करते करते वो 99 टाइगर्स को मार देते हैं। टोटल 99 टाइगर्स को वो मार देते हैं और अब बचता है केवल एक टाइगर। और जब केवल एक टाइगर बचता है तो जो महाराजा की एंजाइटी होती है, जो बेचैनी होती है टाइगर को मारने की, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। फीवर पिच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाना, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्साइटेड हो जाना और उस एक्साइटमेंट से भर जाना। तो वो जो उनकी एंजाइटी होती है, बेचैनी, वो एकदम टॉप लेवल पे पहुंच जाती है जब केवल एक टाइगर बचता है टू अचीव हिज टैली ऑफ 100। और यही ख्याल, यही थॉट चाहे दिन हो चाहे रात हो उनके सपने में रहता है। इस समय तक जो टाइगर वाले एरिया थे, चाहे उनके यहाँ प्रतिबंधपुरम में और चाहे उनके फादर इन लॉ में, सब सूख गए थे, रन ड्राई, और एकदम इम्पॉसिबल हो गया था कहीं भी टाइगर्स को पता लगाना। फिर भी केवल एक की ही जरूरत थी, यट केवल एक की तो ही जरूरत थी, 99 तो मार ही चुके थे। और अगर केवल एक टाइगर मार देते, द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, महाराजा के पास कोई फियर नहीं रहता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग, वो टाइगर हंटिंग छोड़ देते एल टुगेदर, पूरी तरह से। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, लेकिन उनको आखिरी टाइगर से बहुत केयरफुल रहने की जरूरत थी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक कल हमने कवर कर लिया था, अगर आपको ध्यान हो तो। कल की क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब मुझे एक बार बताइए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले सब कुछ ओके है, सब कुछ बढ़िया है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। एक बार प्लीज़ बताइए, क्लियर है सभी को? ठीक, चलो अब यहाँ से आज हम इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। हाँ हाँ, ये वाला भी लास्ट वाला बताने जा रहे हैं बेटा। देखो
वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, वो जो लेट मतलब अब नहीं रहा, वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या कहा था, याद करो। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ मतलब बच के रहना, सावधान रहना, द 100 100वें टाइगर से। ट्रू इनफ, पर्याप्त सही। क्यों? द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। अरे भाई, टाइगर कोई छोटा मोटा जानवर होता ही नहीं है, एक बहुत खूंखार, सैवेज मतलब बहुत खूंखार, बीस्ट मतलब जानवर। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और एक को इससे बच के रहना होगा। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड। लेकिन कहां से वो 100वां टाइगर लाया जाए? 99 टाइगर तो मार दिए गए, अब 100 टाइगर मारने थे, तो वो 100 टाइगर कहां से लाया जाए भाई? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइफ टाइगर। और ऐसा लग रहा था ना कि टाइगर का मिल्क लाना आसान है, लेकिन जिंदा टाइगर खोजना बहुत मुश्किल। जैसे एक कहावत है कि बकरी का जो दूध है वो हमारी हड्डियों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, बहुत मजबूत करता है हड्डियों को। तो लोग कहते हैं भैया बकरी का दूध नहीं मिल पाएगा, बकरी मिल जाएगी, खाना हो बकरी तो बताइए, बहुत जगह मिलता है मार्केट में, लेकिन बकरी का दूध नहीं मिल पाएगा। तो कुछ इसी तरह है कि टाइगर का दूध मिलना आसान था, बल्कि टाइगर को खोजना बहुत कठिन। इट सीम्ड, सीम मतलब प्रतीत होना, ईजियर आसान, टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइफ टाइगर। दस द महाराजा वॉज संक, संक मतलब डूबना, सिंक सैंक संक होता है। द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, महाराजा एकदम निराशा में डूब गए थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल दैट ग्लूम। डिस्पेल मतलब होता है दूर करना। कई बार तो आप मीनिंग समझ के ही, मतलब सेंटेंस पढ़ के ही मीनिंग निकाल सकते हो। वो निराशा में डूब गए, लेकिन एक खुशखबरी आई जिसने उनकी ग्लूम को डिस्पेल किया। तो डिस्पेल किया मतलब दूर किया, उनकी निराशा को दूर किया। इन हिज ओन स्टेट, उनके खुद के स्टेट में, शिप बिगेन टू डिसअपियर, भेड़ गायब होने लगे थे। बिगेन टू डिसअपियर, गायब होना, डिसअपियर मतलब गायब होना, और बिगेन टू आपको बताया था बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन। शिप गायब होने लगे, शिप बिगेन टू डिसअपियर। फ्रिक्वेंटली लगातार, फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। इट वॉज फर्स्ट एसर्टेन, पहले तो यह सुनिश्चित किया गया, एसर्टेन मतलब पता लगाया गया, एकदम क्लियर किया गया, दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खदीर मियां साहेब और विरासमी नाइकर। ये दो प्रॉपर नाउन किसी का नाम है। बोथ फेम्ड फॉर, दोनों फेमस थे, देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप होल, पूरी तरह से शिप को निगलने के लिए, मतलब वो शिप खाने में माहिर थे, शिप निगल जाते थे, कोई दो लोग होंगे, पर्सन होंगे, शिप उठा के ले जाते थे। तो पहले ये पता किया गया कि ये इन दोनों का तो काम नहीं है। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, पता चल गया निश्चित तौर पे कोई टाइगर ही काम पे लगा था। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और महाराजा को बताने के लिए गांव वाले दौड़ पड़े कि महाराजा एक टाइगर मिल गया। महाराजा एकदम परेशान थे, 99 टाइगर हो चुके थे और एक टाइगर और उनको मारना था। और ऐसा लग रहा था उनके इलाके में कि शायद टाइगर के मिल्क को खोजना आसान है, लेकिन टाइगर खोजना आसान काम नहीं है। और वो एकदम ग्लूम में डूब गए थे। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, निराशा में डूबना। लेकिन एक हैप्पी न्यूज आई जिसने उनकी ग्लूम को डिस्पेल किया। डिस्पेल मतलब दूर करना। और वो क्या थी? वो ये थी कि जो शिप थे, दे बिगेन टू डिसअपियर, वो गायब होने लगे थे फ्रिक्वेंटली, लगातार उनके एरिया से। तो सबसे पहले ये पता लगाया गया कि कहीं ये खैदार मियां साहब और विरासमी नाइकर का तो काम नहीं है। बाद में पता चला नहीं, टाइगर ही काम पे लगा है, और गांव वालों ने महाराजा को इन्फॉर्म किया। द महाराजा अनाउंस अ 3 ईयर एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट। किसी चीज में एग्जेम्पशन मिलती है तो छूट मिलती है। महाराजा ने 3 साल का एग्जेम्पशन दिया, 3 साल की छूट दे दी कर में, फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। सभी प्रकार के टैक्सेस से 3 साल की छूट दी और निकल पड़े। सेट आउट मतलब निकल पड़ना, कहां पे? हंट मतलब शिकार पे। कब? एट वंस। एट वंस का मतलब होता है तुरंत, तुरंत शिकार पे निकल पड़े। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड, टाइगर को आसानी से नहीं खोजा जा सका, टाइगर बहुत आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड, सीम मतलब प्रतीत होना, तो पास्ट में ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ, मानो कि
इट हैड वॉन्टनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजास विल। थोड़ा कठिन लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। वॉन्टनली मतलब जानबूझकर, ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि वो जानबूझकर छिप गया हो। हाइड मतलब छिपना होता है, HID, हाइड, हिड। तो वो जानबूझकर छिप गया हो इन ऑर्डर टू, के उद्देश्य से, फ्लाउट, फ्लाउट मतलब अवहेलना करना, महाराजा के विल मतलब इच्छा। हमने डीप वाटर में पढ़ा था, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहीं राह है। तो ऐसा लग रहा था कि वो टाइगर जानबूझकर छुप गया हो और महाराजा की इच्छा की अवहेलना करना चाह रहा हो, बस महाराजा को टाइगर मिले ना, बस वो ही चाह रहा हो। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन, और महाराजा भी उतने ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि भैया हमको टाइगर चाहिए, एक ही तो चाहिए 100 पूरा करने के लिए। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, और उन्होंने मना कर दिया फॉरेस्ट को लीव करने से, अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक कि टाइगर नहीं मिल गया। एज द डेज पास्ड, और जैसा कि दिन बीता, एज द डेज पास, द महाराजास फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंगली, जो महाराजा का गुस्सा था और महाराजा का जो जिद्दीपन था, ऑब्स्टिनेसी मतलब अड़ियलपन, जिद्दीपन, नहीं भाई चाहिए तो चाहिए, मुझे 100 टाइगर मारना है और मैं यहां से हटूंगा नहीं। तो जैसे जैसे दिन बीते, एज द डेज पास्ड, द महाराजास फ्यूरी, महाराजा का गुस्सा और उनका जिद्दीपन, माउंटेड, चढ़ गया, अलार्मिंगली, बहुत डरावने तौर पे। कोई भी चीज अगर अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है, बहुत डरावने रेट से बढ़ रहा है, अलार्मिंग रेट से, खतरनाक रेट से, जो दूसरों को खतरा पहुंचाए, तो दैट इज कॉल्ड अलार्म। सर क्राइम बढ़ रहा है हमारे शहर में, कैसे? अलार्मिंग रेट से। पहले 10 लोगों की मतलब साथ क्राइम होता था, आज 50 लोगों के साथ, अब 100, 1000 ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो बहुत अलार्मिंगली, ये एडवर्ब है, अलार्मिंग एडजेक्टिव है, और जब हम एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो जनरली ये एडवर्ब बनता है। तो जो महाराजा का गुस्सा था और जो उनकी जिद्दीपन थी, वो माउंट, माउंट मतलब ऊपर उठना, माउंट मतलब पहाड़ होता है ना, माउंटेन, तो उसी माउंट वर्ड से, कोई भी वर्ड ना आप उसको अगर निकालने की कोशिश करोगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। माउंटेन से माउंट वर्ड ध्यान होना चाहिए, उसी से बना भी है। माउंटेड, बढ़ गया, अलार्मिंगली, बहुत डरावने तौर पे। बहुत सारे ऑफिसर्स अपनी जॉब खो दिए, लॉस्ट मतलब खोना, LOST होता है, ध्यान रखना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी। वन डे व्हेन हिज रेज, रेज मतलब अगेन गुस्सा, वॉज एट इट्स हाइट, जब एक दिन उनका गुस्सा एकदम अपने पीक पे था, ऊंचाई पे था। द महाराजा कॉल द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया और उनसे कहा टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विथ। ये तीसरी चौथी बार वर्ड आ रहा है आपकी बुक में, इंडिगो चैप्टर में आया था, बताया था आपको, महात्मा गांधी वाले चैप्टर में। तो उन्होंने ऑर्डर किया कि तुरंत का तुरंत, फोर्थ विथ मतलब तुरंत, लैंड टैक्स को डबल कर दो। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे जो टाइगर चाहिए वो मिल नहीं रहा है, और मुझे अगर नहीं मिल रहा है तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लैंड टैक्स को डबल करना पड़ेगा। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, और जो लोग होंगे वो निराश हो जाएंगे। डिसकंटेंटेड मतलब निराश, एक तरह से असंतुष्ट कह लो, और बहुत सही शब्द है असंतुष्ट। लोग निराश और असंतुष्ट हो जाएंगे, और तब हमारा राज्य भी, टू मतलब भी, हमारा राज्य भी, विल फॉल अ प्रे, प्रे मतलब शिकार। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में आएगा होमोफोन्स, होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, तो अगेन प्रे, प्रे, देखिए दोनों एक ही तरह बोला जा रहा है, यहीं पे आपको सिखा रहा हूं। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, जो प्रेयर करते हो, और प्रे का मतलब होता है शिकार, शिकार बनना। तो हमारा राज्य भी शिकार बन जाएगा। देखो EY लिखा है, PRY नहीं, टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय नेशनल कांग्रेस का। भाई भारतीय नेशनल कांग्रेस इस समय पार्टी होगी, और आपको पता ही होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस आजादी के पहले बहुत सक्रिय थी, तो शायद वो इस राज्य को भी अपने अंडर में कर लेगी। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, तुम भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना। राजा ने कहा, एकदम दिमाग खराब हो गया था, 100 टाइगर नहीं मिल रहा था, लोगों ने बताया था कि यहाँ इस तरफ एरिया में है, वो तुरंत छोड़ के चले गए और हट नहीं रहे थे। उनका फ्यूरी, उनका ऑब्स्टिनेसी, उनका गुस्सा एकदम हाइट पे चला गया, अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा था। और जब एक दिन उनका रेज, रेज मतलब गुस्सा, एकदम हाइट पे था, उन्होंने दीवान को बुलाया, कहा एक काम करो, तुरंत के तुरंत फोर्थ विथ लैंड टैक्स को डबल कर दो। और एक काम करो, और जैसे ये डबल करोगे
तो लोग डिसकंटेंटेड हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, और फिर हमारा राज्य भी शिकार हो जाएगा किसका? कांग्रेस पार्टी का, और तुम भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देना। द दीवान वेंट होम, दीवान घर गया, कन्विंस, एकदम तैयार हो गया था, मान गया था दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि अगर महाराजा को जल्दी से टाइगर नहीं मिला, द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक मतलब डिजास्टरस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजास्टरस? डिजास्टर मतलब तबाही ला देने वाला, कैटेस्ट्रॉफिक। तो ये वर्ड आपसे पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। द रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक। उसको, दीवान को एकदम श्योर हो गया कि भैया अगर टाइगर नहीं मिला तो महाराजा जो है तबाही मचा देंगे। रिजल्ट कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक। मान लीजिए किसी को आपको समझाना है तो आप उसको कह सकते हो कि देखो भाई, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो ध्यान रखना परिणाम बहुत बुरे होंगे। आप बोलते हो ना परिणाम बहुत बुरे होंगे, तो आप उसको बोल सकते हो द रिजल्ट विल बी कैटेस्ट्रॉफिक, या द रिजल्ट कुड बी, हो सकते हैं, मान लीजिए आप श्योर नहीं तो कुड बी कैटेस्ट्रॉफिक। तो कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब द रिजल्ट एकदम तबाही ला देने वाला होगा, ठीक है। अगर हमने अपने आप को नहीं संभाला, ये ग्लोबल वार्मिंग वाला जो चक्कर है, तो रिजल्ट बहुत कैटेस्ट्रॉफिक होगा। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम, उसको महसूस हुआ, फेल्ट मतलब महसूस होना, कि जीवन तभी आएगा उसके अंदर, मतलब लाइफ उसके अंदर, जीवन सांस उसकी तभी चल पाएगी। लोग कहते हैं ना भाई, बॉस का गुस्सा, टीचर का गुस्सा, महाराजा का गुस्सा, पिताजी का गुस्सा, कोई ऐसा गुस्सा हो तो लोग कहते हैं भैया अब मेरी जान में जान आई क्योंकि मैंने ये काम कर दिया। तो उसको लगा कि जीवन तभी लौट पाएगा। When he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras, मद्रास में जो पीपल पार्क था वहां से एक टाइगर लाया गया था, एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस, और उसको छिपा के रखा गया था उसके घर में। अब कोई भी ये कह सकता है कि सर टाइगर किसी के घर में लाके कैसे रखा जा सकता है? कोई एक बच्चा होगा अभी पूछेगा। तो मैं बता दूं कि ये कहानी है, कल्कि ने इसको लिखा है, और कल्कि अब है नहीं कि हम जाके उनसे पूछेंगे। तो ये कहानी है, इसको एक कहानी के तौर पे पढ़ना, एक व्यंग है, व्यंग किया जा रहा है। तो यहां पे क्या हो गया था कि एक टाइगर को उसी दीवान के घर में लाके रखा गया था मद्रास के पीपल पार्क से, और उसके अंदर जान में जान आई जब उसने उस टाइगर को अपने घर में देखा छिपा हुआ। तो उसने कहा इसी टाइगर को ले चल के महाराजा के सामने रख देंगे, महाराजा का 100 टाइगर हो जाएगा। एक बार बता दीजिए यहां तक सभी को क्लियर है? टाइगर किंग का बीपी हाई हो चुका था, बिल्कुल टाइगर किंग का बीपी हाई हो चुका था, बताइए। क्लियर ना, समझ में आ रहा है? आज ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे बेटा। आ जाओ, देखो एक बार और देखो, आगे बढ़ते थोड़ा सा। एट मिडनाइट, एकदम रात के 12 बजे, एट मिडनाइट, व्हेन द टाउन स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, जब टाउन सो गया, इन पीस, एकदम शांति में, मतलब सब लोग आसपास के लोग सो गए। द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ, उसकी बूढ़ी वाइफ, एज मतलब थोड़ी उम्र दराज, ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है सर खींचना, टू पुल। उसकी वाइफ, दीवान और उसकी वाइफ, ड्रैग द टाइगर टू द कार, खींच के, टाइगर को खींच कर कार तक लाए। एंड शोव, शोभ मतलब धकेलना, और उसको धकेल कर सीट पे बैठाए कार में। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान खुद, दीवान हिमसेल्फ मतलब दीवान खुद उस कार को लेके गया कहां पे? फॉरेस्ट में, जंगल में। वेयर, जहां द महाराजा वॉज हंटिंग, महाराजा हंटिंग कर रहे थे। When they reach the forest, और जब वो जंगल में पहुंचे, the tiger launched its सत्याग्रह, टाइगर ने अपना सत्याग्रह चालू कर दिया। सत्याग्रह समझ रहे हैं? मतलब कोई हिंसा नहीं कर रहा, मैं हिलूंगा ही नहीं यहां से, कार से निकल ही नहीं रहा था। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और कार से बाहर नहीं आया, मना करने लगा।
द दीवान वॉज थोरली, थोरली मतलब पूरी तरह से, एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड, एग्जॉस्टेड, दीवान पूरी तरह से थक गया अपने प्रयास में कि किसी तरह टाइगर को खींच के लाया जाए। इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास में, टू हॉल, हॉल मतलब अगले खींचना, टू हॉल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, उसको ले आकर जमीन तक रखने में पूरी उसकी हालत खराब हो गई दीवान की, एकदम पूरी तरह से थक गया था वो, सत्याग्रह पे आ गया था, हिल ही नहीं रहा था वहां से, किसी तरह वो टाइगर को लेकर आया बाहर बना। ऑन द फॉलोइंग डे मतलब अगले दिन, द नेक्स्ट डे, द सेम ओल्ड टाइगर वॉन्डर इनटू द महाराजाज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, वही बूढ़ा टाइगर, ओल्ड टाइगर, वॉन्डर मतलब घूमता हुआ, कहां पे आ गया, महाराजा के उपस्थिति में, और वहीं खड़ा हो गया, एज इफ, मानो कि, एकदम कोई विनम्र प्रार्थना के साथ वो खड़ा हो, महाराज बताइए क्या आज्ञा है, एकदम बिल्कुल आके वो टाइगर वहीं पे खड़ा हो गया। मास्टर व्हाट डू यू कमांड मी, आप मुझे क्या कमांड करेंगे, व्हाट डू यू कमांड मी। ऐसा लग रहा था वो टाइगर इतना मतलब गैर गुजरा टाइगर था, जो 100 वाला टाइगर आया था, कि वो खुद ही महाराजा के सामने वहां पे आके खड़ा हो गया और एकदम चुपचाप ऐसे सिंपल मुंह नीचे करके खड़ा हो गया और कह रहा हो, महाराज बताइए क्या मेरे लिए आदेश है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय, बाउंडलेस मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, असीमित खुशी के साथ महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, महाराजा ने एक निशाना लगाया उस बीस्ट के ऊपर, बीस्ट मतलब वही जानवर टाइगर। द टाइगर फेल, फेल मतलब गिरना, फॉल, फेल, फॉलन, गिरना, बहुत सारे बच्चों को फॉर्म नहीं पता होगा, मैं बार बार कहता हूं, इस पे ध्यान दो। वो टाइगर गिर गया इन अ क्रम्पल्ड हीप, हीप मतलब होता है ढेर, और क्रम्पल मतलब होता है ना सिकुड़े हुए, जैसे कोई कागज है, मान लीजिए उसको मैं एकदम लपेट दे रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड क्रम्पल कर देना, उसको एकदम क्रश कर देना, तो एकदम क्रश होते हुए ढेर में गिर गया, एकदम वहीं पे ढेर बनता हुआ वो गिर गया। कौन, टाइगर। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लगी है, मैंने मार दिया है या मैं मार चुका हूं, किसको, 100 टाइगर को, 100वें टाइगर को। माई वो मतलब शपथ, प्रॉमिस, हैज बीन फुलफिल्ड, वो पूरी कर दी गई है। द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन, इलेशन मतलब खुशी, महाराजा एकदम खुशी से, इलेशन से पागल हो गए। माई वो हैज बीन फुलफिल्ड, जो मैंने सोचा था वो मैंने कर दिया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, और ऑर्डर किया कि ये जो टाइगर है ना, इसको लेके आया जाए राजधानी में बहुत भव्य जुलूस के साथ, ग्रैंड मतलब भव्य और प्रोसेशन मतलब जुलूस। उन्होंने कहा ये जो 100वां टाइगर मरा है इसका जुलूस निकलवाया जाएगा, इसको भव्य जुलूस के साथ लेकर आया जाए। द महाराजा हैसेन, हैसेन मतलब जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी करना, महाराजा हैसेन अवे इन हिज कार, जल्दी जल्दी अपनी कार से चले गए। भाई 100 टाइगर मार लिया, प्रॉमिस पूरी हो गई, फुलफिल कर लिया, कार से अपने चुपचाप चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, और जब महाराजा चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, हंटर्स गए टाइगर के पास एक बार देखने के लिए, भैया महाराजा ने टाइगर को मारा है, 100वां टाइगर मरा है, तो एक बार जाके पास से देख ले। हंटर वेंट, गए टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बैफलमेंट, बैफलमेंट का मतलब होता है चकराहट, और वो टाइगर था ना ऐसे मरा हुआ पड़ा था, और जैसे ही लोग टाइगर के पास गए तो अपनी आंखें खोला और एक बार देखने लगा कौन कौन आया भाई, ये चलाया कौन था गोली, तो वो टाइगर जो है वो सबको लगातार देखने लगा। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, और वो जो लोग थे उन लोगों ने रियलाइज कर लिया कि टाइगर मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस इट, बुलेट उसको मिस कर गया था। इट हैड फेंटेड, वो टाइगर डर के बेहोश हो गया था, बगल बगल से गोली चली थी, बेहोश हो गया था। फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास्ट, विजिंग पास्ट, विज मतलब होता है बहुत तेजी से निकलना, विज मतलब बहुत तेजी से निकलना। तो टाइगर क्या हुआ था, वो बहुत तेजी से निकला था और इसी वजह से वो टाइगर गिर के बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड, हंटर सोचने लगे व्हाट दे शुड डू,
भाई क्या करें अब, अगर ये टाइगर नहीं मरा है अब क्या करें भाई, ये तो, और टाइगर ने वो डॉग टाइप का था। अब सोचिए उसके पास जाके बैठ रहे देख रहे, अब ये मत पूछना कि सर ऐसा कैसे होगा, कोई जाके टाइगर को देखेगा ऐसे करेगा। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। उन्होंने निश्चय किया, और निश्चय क्या किया, महाराजा की मौत का दावत लिख दिया। उन्होंने निश्चय किया कि महाराजा को पता लगना नहीं चाहिए कि ये टाइगर नहीं मरा है। दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस हिज टारगेट। सर मस्ट क्या है, सर मॉडल है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, यूज, नीड, डेयर, विल, शैल, ऑट, ये सारे मॉडल्स होते हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा प्योर फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सजेशन जब बहुत कंपल्सन बन जाए तो मस्ट। महाराजा को एकदम नहीं पता चलना चाहिए, मस्ट नॉट कम टू नो। और यहाँ पे एक सिंपल सजेशन है, हमें क्या करना चाहिए यार, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, व्हाट दे शुड डू। तो महाराजा को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया है। इफ ही डिड, अगर पता चल गया, दे कुड लूज देयर जॉब, वो अपनी जॉब खो देंगे। अभी यहीं पे लूज का सेकेंड फॉर्म लॉस्ट आया था थोड़ी देर पहले, मैं ये इसलिए बता रहा हूं ना बेटा कि छोटी छोटी गलतियां होती हैं। होमोफोन्स आता है लूज, लूज, ये लूज का मतलब होता है ढीला, और ये लूज का मतलब होता है खोना। अगर आप अपनी पेन खो दी हो तो ये वाला है, ठीक। तो यहां पे लूज क्यों लिखा है, क्योंकि कुड मॉडल है तो इसीलिए फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है। वन ऑफ द हंटर्स, शिकारियों में से एक, टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस, उसने एक दूरी से एक निशाना लिया, ऑफ 1 फुट, 1 फुट का, एंड शॉट द टाइगर, और टाइगर को क्या कर दिया, गोली मार दिया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग इस मार्क, और इस बार उसने टाइगर को मार दिया बिना कोई उसको मिस किए। ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। क्लियर है यहां तक, बताइए, यहां तक क्लियर सभी को? सर कह रहे रविकांत सर, नहीं नहीं सर, सर प्रणाम, लूज्ड नहीं होगा। बुक में एक दो जगह कहीं पे प्रिंटिंग एरर है और वहां पे हो जाती है कई जगह पे, बट लूज्ड नहीं होगा, लूज्ड हो ही नहीं पाएगा सर, ठीक है। ये लूज है तो लूज का फॉर्म होता है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। मिसिंग का मतलब होता है गायब, मिसिंग, मिसिंग मीन्स गायब। एक बार तब तक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और मैं थोड़ा पानी पी लूँ और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। छोटा सा पार्ट अब रह गया और खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। देखिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और ये वाला जो वर्ड है वो वर्ब की तरह यूज होता है। अगर इसको वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है कई जगह पे, फ्रेजल वर्ब, एक फ्रेजल वर्ब होता है, जब कभी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा के या एडवर्ब लगा के उसकी मीनिंग चेंज कर दी जाए तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, ठीक। Whenever a verb is followed by a preposition or an adverb and gives completely changed meaning from the meaning of the verb itself, it will become a phrasal verb. वो एक phrasal verb बन जाता है। तो उस सेंस में सर लूज को लूज्ड लिखा जाता है, बट जो हम यूज करते हैं लूज ना, वो ये है लूज, कोई चीज़ को खोने के सेंस में। यहाँ पे लूज की फॉर्म लूज, लॉस्ट, लॉस्ट होती है, ठीक। देन एज कमांडेड बाय द किंग, तब फिर जैसा कि किंग के द्वारा कमांड किया गया था, ठीक है। देन एज कमांडेड बाय द किंग। अगर ये कहानी है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां से आ गई? फिर ये कह रहा हूं कहानी है तो दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई, कहानी है तो कुछ भी हम लिख सकते हैं। कहानी तो उस समय, जिस समय पे कल्कि ने लिखा है उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी उस समय पे, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिक्र किया है। यहाँ पे मेरी बात समझ रहे हैं आप? उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिक्र उन्होंने किया है। अब जो, जैसे अभी आपने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था पोएट्स एंड पैनकेक्स,
जरूरी थोड़ी वो सारी चीजें उसी हिसाब से होंगी, कुछ चीजें उन्होंने चेंज की होंगी, लेकिन वो आसपास की चीजों का जिक्र करते हुए कर रहे हैं। ये कहानी जब लिखी गई है उस समय टाइगर्स की जो है हंटिंग होती थी, महाराजा लोग टाइगर मारते थे। तो कल्कि ने एक व्यंग लिखा है कि किस तरह से टाइगर की किलिंग होती, ये एक व्यंग है आप कह सकते हो, कि किस तरह से ये लोग वेंटनली बिना सोचे समझे टाइगर को डेलिबरेटली मार रहे हैं, जानबूझकर, है ना, अपनी इच्छा पे, एट देयर विल, अपनी इच्छा पे टाइगर्स को किल कर रहे हैं। देन एज कमांडेड, जैसा कि कमांड किया गया बाय द किंग, राजा के द्वारा, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन, जो डेड टाइगर था उसको ले जाया गया जुलूस के तौर पे थ्रू द टाउन, टाउन से होकर, एंड बरीड, और उसको दफन कर दिया गया। बैरी होता है BURY, दफन करना। और टूम, देखिए इसको क्या बोलते हैं, वैसे तो जो प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट है वो बड़ा कठिन पार्ट है, स्पेशली अगर आप इंडिया में हैं तो। क्यों? क्योंकि हम हर जगह पे, एक कहावत है हिंदी में, मुझे ध्यान नहीं है, कोस कोस पे भाषा बदले और पानी, ऐसे करके कुछ होगा, सर बता देंगे अभी थोड़ी देर में अगर सुन रहे होंगे तो यहाँ भाषा और पानी इतनी जल्दी चेंज होता है हर 10 कोस पे, 2 कोस पे, ऐसे करके, कि यहाँ प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट अगर सही करना हो तो बड़ा मुश्किल काम। उसके लिए आपको अलग से साउंड की स्टडी करनी होगी, फोनेटिक्स की स्टडी करनी होगी। अब यहाँ बहुत सारे लोग इसको टॉम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर आप टॉम पढ़ रहे हैं टॉम ही पढ़िए, इंडिया में आप टॉम ही पढ़िए, कोई बात नहीं है। जो इसका सही, भाई ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन बनाया, कैसे बनाया नहीं पता, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है टूम, ब भी नहीं आएगा, टूम, टूम ऐसे वाला। अब पता, ये हिंदी में गलत लिख सकता हूं मैं, शायद वो वाली मात्रा हो सकती हो, लेकिन ये है टूम। टूम मतलब कब्र, और टूम वॉज इरेक्टेड। आप कर क्या सकते हो, जब आपको पता चल जाए कि हाँ ये इस वर्ड की ये प्रोनाउंसिएशन है, आप 2-4 बार सुन लो, क्लियर हो जाओ, बस उस वर्ड को कॉपी करो कि भाई ये प्रोनाउंसिएशन है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कोई वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर आपको क्लियर करना है तो। कोस कोस पे पानी बदले 30 कोस पे बानी, 3 कोस पे बानी, और 1 कोस का मतलब 3.5 किलोमीटर। तो देखिए हर 3.5 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है, और वही लगभग 10-10.5 किलोमीटर के आसपास आपका भाषा बदल जाता है। तो इंडिया में ये सिचुएशन है। तो इसकी वजह से आप, कई बार बच्चे क्या होता है ना कि प्रोनाउंसिएशन भी परेशान करता है बच्चों को, कि सर इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है। एक बहुत जानने वाले हैं मेरे, उन्होंने कहा कि सर बचपन में जब मैं इंग्लिश पढ़ता था तो मैं कभी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे शब्द तैयार करना था। कई बार ऐसा होगा, अगर आप टूम पढ़ोगे तो शायद उसकी स्पेलिंग, क्योंकि हमने बचपन में इस तरीके से पढ़ा ही नहीं है, हमने इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है। देखिए इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका है इंग्लिश टू इंग्लिश, हम पढ़ते ही हिंदी टू इंग्लिश है। अगर आप ध्यान दें तो हम हिंदी टू इंग्लिश पढ़ते हैं, भैया पहले क ख ग पढ़ते हैं, सीखते हैं, फिर ABCD पे जाते हैं, और फिर वाकई में हम अगर इंग्लिश देखें तो पहले हिंदी पढ़ना सीखते हैं, हिंदी समझते हैं, बोलचाल की भाषा हिंदी है, भोजपुरी है, और तब इंग्लिश पे जाते हैं। तो हमारा सीखने का तरीका हिंदी टू इंग्लिश है, न कि इंग्लिश टू इंग्लिश। और अगर आपको इसको सीखना है तो इंग्लिश टू इंग्लिश सीखिए, तब आप ये सारी चीजें कैप्चर कर पाएंगे। और टूम वॉज इरेक्टेड, एक कब्र जो है खड़ा कर दिया गया ओवर इट, उसके ऊपर। अ फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, और कुछ ही दिन बाद महाराजा के बच्चे का 3रा बर्थडे मनाया जाना था। Until then, तब तक महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर टू टाइगर हंटिंग, और तब तक महाराजा ने अपना पूरा दिमाग कहां लगा दिया था, टाइगर हंटिंग पे। He had no time to spare for the crown prince, उनके पास बिल्कुल समय ही नहीं था कि वो क्राउन प्रिंस की तरफ ध्यान दें, थोड़ा भी समय नहीं था कि वो प्रिंस की तरफ ध्यान दें। उन्होंने कहा भी था कि मैं 100 टाइगर मारने के बाद ध्यान दूंगा, बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन, लेकिन अब राजा ने अपना ध्यान मोड़ दिया था टू द चाइल्ड, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की तरफ पूरा ध्यान दे रहे थे। ही विश, उन्होंने इच्छा की, टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने इच्छा किया कि वो कुछ स्पेशल गिफ्ट देंगे उसके बर्थडे पे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, बहुत आसान लिखा हुआ है, वो प्रतिबंधपुरम में एक शॉपिंग सेंटर पे गए, एंड सर्च एवरी शॉप, और हर दुकान को सर्च किया, बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उनको कुछ भी सुटेबल नहीं मिला। फाइनली ही स्पॉटेड, उन्होंने स्पॉट किया अ वुडन टाइगर, एक लकड़ी का टाइगर, इन अ टॉय शॉप, एक खिलौने की दुकान में, एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट, कि ये सबसे बढ़िया गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर, जो लकड़ी वाला टाइगर था, कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कॉस्ट, ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, इसका दाम था, उस जमाने में आना चलता था, तो 2 आना 1 क्वार्टर, यही उसका दाम था उस लकड़ी के टाइगर का। लेकिन दिक्कत यह थी कि शॉपकीपर को लगा भाई महाराजा को इतना कम दाम बताऊंगा तो महाराजा गुस्सा हो जाएंगे,
बट द शॉपकीपर न्यू मतलब जानना, दैट कि इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, अगर वो महाराजा को कोट करेगा, बताएगा इतना कम दाम, अरे भाई महाराज आए हैं 2 आना का सामान खरीदेंगे, ही वुड बी पनिश्ड, उसको पनिश किया जाएगा अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। कुछ इमरजेंसी वाले रूल थे, अचानक से बनने वाले रूल, कि महाराजा को 2 आना का दाम बताओगे तुम, है? सो ही सेड, उसने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, ये बहुत खास उदाहरण है, एक रेयर है, रेयर मतलब जो हर जगह ना मिले, बहुत यूनिक एग्जाम्पल है क्राफ्टमैनशिप का। क्राफ्टमैन जो हाथ से बनाई गई चीजें होती है, नक्काशी का तरह से हाथ से बनाई गई चीजें। अ बार्गेन एट 300 रुपीज, और तब उसका दाम बार्गेन करने के बाद 300 रुपये हुआ। 2 आना का सामान 300 रुपये में बेचा गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, चलो इसको उपहार के तौर पे क्राउन प्रिंस को दे देते हैं उनके बर्थडे पे। सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्ले विथ दैट टाइनी, अब देखो इसी को टिनी पढ़ोगे, और ये है टाइनी, टाइनी मतलब छोटा, टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, उस छोटे से लकड़ी वाले टाइगर के साथ महाराजा और उनके लड़के ने खेल खेला। इट हैड बीन कार्व, कार्व मतलब होता है नक्काशी करना, पत्थरों को काट कर कुछ बनाया जाता है, उसी को कार्व बोलते हैं। इट हैड बीन कार्व बाय एन कारपेंटर, और वो कारपेंटर कैसा था? अनस्किल, एकदम कुशल कारीगर नहीं था, बहुत ही बेकार कारीगर था जिसने उस लकड़ी के टाइगर को बनाया था। उसका सरफेस बहुत खुरदुरा था, लकड़ी का सरफेस बहुत खुरदुरा था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, क्विल मतलब कांटे, टाइनी सिल्वर मतलब छोटे छोटे। अब देखते हो कुछ लकड़ी का चीज हो तो उसमें लकड़ी की एक पतली पतली एक कैसे सलाखें निकली होती है, या पतली पतली लाइन निकली होती है उसमें, तो टाइनी सिल्वर का मतलब यहाँ पे है छोटी छोटी जो लकड़ियां थी, एकदम पतली पतली लकड़ियां थी, वो कांटों की तरह चारों तरफ निकली हुई थी उस लकड़ी के ऊपर। बहुत खराब, अनस्किल मतलब जो बिल्कुल कुशल नहीं था, उसने बनाया था। वन ऑफ दोज सिल्वर्स, उन्हीं में से एक कोई जो लकड़ी का पीस था, पियर्स, पियर्स मतलब भेदना, छेदना, उसने महाराजा के राइट हैंड को भेद दिया या छेद दिया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड, और उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से उसको खींचकर निकाल दिया। ही पुल्ड इट आउट विथ लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और प्रिंस के साथ खेलना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर इन द महाराजाज राइट हैंड, और अगले दिन वो जो घाव था, इन्फेक्शन मतलब घाव, वो बढ़ गया। फ्लेयर मतलब बढ़ना, इरप्ट करना, फूट पड़ना, महाराजा के राइट हैंड में घाव बनने लगा। इन 4 days इट डेवलप इनटू अ सेपरेटिंग सोर, सेपरेटिंग मतलब मवाद वाला, पस वाला, जिसमें वो पीला वाला मवाद आ जाता है, पस आ जाता है, उस तरह का घाव बन गया। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो पूरे हाथ पर फैल गया। 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, और 3 फेमस सर्जन्स को करने वालों को ये देखते हैं। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, बहुत सारा विचार विमर्श करने के बाद, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने निश्चय किया कि इसको ऑपरेट किया जाएगा। ऑपरेट मतलब ऑपरेशन, दे डिसाइडेड टू ऑपरेट। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस। देखिए व्यंग लिखने का तरीका देखिए कल्कि का। 3 सर्जन्स वहां से परफॉर्म करने के बाद बाहर आए और कहे ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए, द महाराजा इज डेड, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा मर गए। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है बदला, और इस तरीके से जो 100 टाइगर था उसने अपना फाइनल बदला लिया अपॉन द टाइगर किंग, जो अपने आप को टाइगर किंग बन रहा था। तो फाइनली जो 100 टाइगर मरने वाला था, जिसको महाराजा ने सोचा कि मैंने मार दिया, वो मरा नहीं, क्योंकि वो तो बुलेट के निकलने की वजह से, विजिंग पास्ट, जो इतनी तेज से बुलेट निकला, वहां बेहोश हो गया था। अब वहां जो टाइगर किंग के साथ लोग थे,
उनको टाइगर किंग ने कहा कि इसको तुरंत लेकर आओ, मैं जुलूस निकलवाऊंगा। उन्होंने जब उसको देखा तो उन्हें लगा कि यार अगर टाइगर किंग को पता चलेगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें पनिश किया जाएगा। उन्होंने उसको वहीं मार दिया और इस तरह से टाइगर किंग को लगा कि 100 टाइगर हो चुका है। अब एक दिन उनके बच्चे का बर्थडे था और पिछले कई सालों से उन्होंने अपने इस बच्चे पे ध्यान नहीं दिया था, तो अब उन्होंने कहा कि ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड, उन्होंने अपना अटेंशन चाइल्ड की तरफ मोड़ा। और तब जब उनके बच्चे का बर्थडे था उन्होंने इच्छा की कि कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। एक टॉय शॉप में गए, लकड़ी का टाइगर खरीदा और वो लकड़ी का टाइगर 2 आने का था, 2 आना। उस पर उसने कह दिया कि महाराज ये बहुत रेयर क्राफ्टमैनशिप का एग्जाम्पल है, आप इसको ले जाइए। 300 रुपये की बार्गेनिंग हुई, 300 रुपये में लेके आए महाराज। अब जब 300 रुपये महाराज लेकर आए तो वो बना था एकदम अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था, और इतना अनस्किल्ड कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था कि उसमें जगह जगह लकड़ी की पीसेस निकले हुए थे। और वही एक महाराजा के हाथ में चुभ गया, महाराजा ने उसको राइट हैंड में चुभा, लेफ्ट हैंड से निकाला। अगले दिन वो घाव बना, फिर कुछ दिन बाद 4 दिन के अंदर वो सपरेटिंग मतलब मवाद वाला घाव बन गया, इन्फेक्शन जो है वो बढ़ गया और सर्जन बुलाए गए। सर्जन ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और महाराजा मर गया। मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा आप। सही बात है। शिव कह रहा है सर अगर टाइगर किंग नहीं मरता तो क्या होता? तो शिवम भाई कह रहे हैं ये बताओ तुम एक ही क्वेश्चन रोज रोज क्यों पूछते हो? अच्छा शिव ये बताओ इतना तुम्हें टाइगर किंग से प्यार क्यों हो गया भाई? ऐसा कुछ हो गया क्या? बोलो। डेली डेली एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। सबको क्लियर हो गया? आज आपकी क्लास नहीं चल पाई है ट्रांसलेशन वाली, आई एम रियली वेरी सॉरी। देखिए क्योंकि अगर सही बताएं तो एक तो कुछ कारण था जिसकी वजह से क्लास नहीं चल पाई, और दूसरा अभी आज आपकी क्लास होगी थोड़ी देर में एप्लीकेशन पे, हिंदी की क्लास। पहले सुन लीजिए, जो आज हिंदी की क्लास है अभी टुडेज क्लास, वो है 8 बजे से, ठीक है? तो आज की क्लास आपकी थोड़ी लंबी होगी, तो आप 8 बजे से आपकी क्लास है तो इस पर भी आपको टाइम देना आज अभी, ठीक? एप्लीकेशन वाली क्लास है। कल जो इंग्लिश की क्लास होगी वो भी एप्लीकेशन होगा। सर सप्लीकेशन एंड वाला वर्ड नहीं दिख रहा है। सप्लीकेशन का मतलब होता है प्रेयर। जब आप ऐसा लगता है किसी से प्रार्थना कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड सप्लीकेशन, तो आप उसको प्रार्थना कह सकते हो। अब टुमारो वाली क्लास क्या है? इंग्लिश की। तो जो इंग्लिश की क्लास होगी कल, आपको मैसेज दे दूंगा। इट इज पॉसिबल कि जो आपकी Q&A क्वेश्चन एंड आंसर की जो पहली क्लास है कल 2:20 पे चालू हो सकती है, तो मैं आपको मैसेज ग्रुप में डलवा दूंगा, ग्रुप में मैसेज आपके आ जाएगा। अगर आपका छूट भी जाता है लाइव क्लास 2:30 बजे तो आप उसको रिकॉर्डेड देख लेना। तो कल वाली क्लास जो 7 बजे से क्योंकि यूट्यूब पे तो चलेगी नहीं, एप्लीकेशन चलेगी, मैसेज आपके आ जाएगा। अगर 7 बजे से चलनी होगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 7 बजे से नहीं चलनी होगी तो मैसेज आ जाएगा ग्रुप में और आपकी क्लास 2:20 से चालू हो जाएगी, ठीक है? सर आप 7 बजे स्टार्ट हो जा रहा है क्या? अच्छा दूसरा ये है ना, आप लोग अगर YouTube पे क्लास हो तो जो आपको इवेंट दिखता है उस इवेंट को क्लिक किया करो, उस पर आपको क्लियर दिखा देगा कि क्लास कितने बजे स्टार्ट होने वाली है। सर ग्रामर वाली क्लास के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है, बहुत परेशान हूँ। अभी ग्रामर में मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि आप केवल टेंस और वॉइस को क्लियर करिए, सिर्फ टेंस और वॉइस। बहुत बढ़िया आशुतोष राणा जी। रितेश कुमार एप्लीकेशन पे जो ग्रुप है वहां पे जाएगा मैसेज, एप्लीकेशन पे, ठीक? किसी और को कुछ कहना है तो बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये हमारा चैप्टर था द टाइगर किंग, जिसको आज हमने पूरा कर लिया। कल की क्लास एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आंसर के साथ हम स्टार्ट करेंगे। आज का ये चैप्टर था द टाइगर किंग, 3rd पार्ट, जिसको हमने पूरा कर लिया। नहीं बेटा ट्रांसलेशन की क्लास के लिए कोई और टाइम नहीं हो सकता कि यार ले दे के मेरे पास यही टाइम है, शाम के ही स्लॉट है, दिन भर 2 बजे तक स्कूल में रहना पड़ता है, ठीक? चलिए तो फिर मेरे प्यारे बच्चों
आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को बहुत सारा प्यार, ढेरों आशीर्वाद। उम्मीद है कि तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।